ऑलराइट, तो मेरा पहला स्टेप एडिटिंग को फास्टर करने के लिए है कि कंट्रोल के शॉर्टकट को यूज़ किया जाए प्लेहेड की करंट पोजीशन पर कट लगाने के लिए। ये तमाम सेलेक्टेड क्लिप्स पर कट लगा देगा ऑल द वे डाउन। अगर आप किसी स्पेसिफिक ट्रैक को कट करना चाहते हैं तो ऑल अदर ट्रैक्स को टर्न ऑफ कर ले यहाँ पर कट लगाने से पहले। अब जबकि मेरा सिर्फ एक ही वीडियो ट्रैक सेलेक्ट है तो कंट्रोल के को यूज़ करने से सिर्फ वन ट्रैक में ही कट लगेगा। मेरा दूसरा टिप यह है कि कीबोर्ड पर सी की को यूज़ किया जाए रेजर टूल को सेलेक्ट करने के लिए और वी की को सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करने के लिए। ये एडिटिंग को और भी ज़्यादा फास्टर कर देगा। मेरा थर्ड टिप यह है कि कीबोर्ड पर अप एंड डाउन कीज़ को यूज़ किया जाए टू मूव द प्लेहेड बिटवीन द कट्स। मेरा चौथा टिप यह है कि होम की को यूज़ किया जाए कीबोर्ड पर प्लेहेड को टाइमलाइन के स्टार्ट पर पोजीशन करने के लिए और एंड की को टाइमलाइन के एंड पर पोजीशन करने के लिए प्लेहेड को। मेरा पांचवा टिप है डुप्लीकेट बनाना जल्दी से, तो कीबोर्ड पर ऑल्ट की को होल्ड कर ले और ड्रैग कर ले साइड पर, या फिर मैक पर ऑप्शन की को होल्ड कर ले और ड्रैग कर ले साइड पर। मेरा छठा टिप है कि ऑडियो के वॉल्यूम को चेंज किया जाए, तो उसके लिए टाइमलाइन पर ऑडियो को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड पर जी को प्रेस कर ले ताकि ऑडियो गेन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए जल्दी से, और यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को एंटर कर ले ताकि जल्दी से क्लिप की वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। और मेरा सातवां टिप यह है कि क्लिप को एक फ्रेम एट अ टाइम मूव किया जाए, तो इसके लिए क्लिप को सेलेक्ट कर ले और मैं थोड़ा जूम कर दूंगा ताकि आप क्लिप की मूवमेंट को देख सके। तो विंडोज पर ऑल्ट को और मैक पर ऑप्शन की को होल्ड करके लेफ्ट और राइट एरो कीज को यूज किया जाए टू मूव द क्लिप वन फ्रेम एट अ टाइम। और ये मेरी 7 टिप्स थी फास्ट एडिटिंग करने के लिए प्रीमियर प्रो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।